क्यों ना इस समर हम ऐसी स्किल्स को सीख लें जिससे हम फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली तीनों तरीके से बेटर हो पाएं। देखो, तुम हर गर्मियों की छुट्टियों को वेस्ट कर देते हो, बट इस बार हम साथ में ऐसी स्किल्स को सीखने वाले हैं जिससे हम साथ मिलकर ग्रो करेंगे। एंड ये क्या है, इसके बारे में भी बात करने वाला हूं मैं। ये एक अजीब सा बॉक्स दिख रहा है तुमको, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे ये क्या है। जिनको नहीं समझ में आया वेट करो, बात करते हैं उस पर भी। तो आज के इस वीडियो में मैं टोटल 5 स्किल ऐसी लेके आया हूँ जिसको हम इस समर में मास्टर करने वाले हैं, क्योंकि ये 5 स्किल ऐसी चीज है जिनको अगर हम मास्टर कर लेते हैं तो हम अपनी एज से 10 साल आगे बढ़ जाएंगे। मैच्योरिटी लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, तो सबसे पहली स्किल के बारे में बात करते हैं, वो है गिटार। और ये गिटार ही है, बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरा गिटार नहीं है, मेरे एक दोस्त का है। एंड वो इस समर इस स्किल को सीखने वाला है। ये उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी, उसको एक चार्मिंग पर्सन बनाएगी। मुझे थोड़ा बहुत सिंगिंग का शौक है, तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा रेदर देन कि मैं अभी गिटार सीखूं। क्योंकि गिटार के अलावा जो मैं 4 स्किल बताने वाला हूँ ना, मैं उन पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एंड गोल ऑलरेडी डिसाइडेड है कि मुझे क्या चाहिए और किस टाइम फ्रेम के अंदर चाहिए, जिसके अंदर ऑब्वियसली गिटार तो नहीं है। सो दैट्स व्हाई। बट हाँ, अगर तुमने कुछ अपना गोल डिसाइड नहीं किया तो गिटार तुम बाय कर सकते हो, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स में किसी के पास हो तो तुम उसको ले सकते हो कुछ दिनों के लिए। एंड तुम्हारा जैसे हाथ सेट हो जाए तो मंगवा लो, ज्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं। 1300-1400 रुपए तक का डिसेंट मिल जाता है। और इतनी इन्वेस्टमेंट तुम्हें अपने ऊपर करनी ही चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगी। अगर तुम बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हो ना और तुमको गिटार प्ले करना आता है, तुम कॉलेज में हो, तुम स्कूल में हो, तुम कहीं पर भी हो, तुम डोमिनेट करते हो। समझ रहे हो? तुम्हारी एक अलग ऑरा बन जाता है, एक अलग सामने वाला बंदा रिस्पेक्ट करता है। सो इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। ओके, सो सेकेंड स्किल है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन ये एक लौती ऐसी स्किल है जिसपे तुम मास्टरी कर लेते हो और इस पे जितना ये टाइम मांगता है उसको तुम दे देते हो। तो तुम पैसों की तो बात छोड़ो, तुम्हारे पास वो पावर्स होती हैं जिनके थ्रू तुम कुछ भी कर सकते हो और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तुम्हारी बेवकूफियों पर भी लोग खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तुमने सौरव जोशी का नाम सुना है? वो बेवकूफों वाली ब्लॉग बनाता है, लिटरली बेवकूफों वाले। तुम देखोगे कोई सर पैर नहीं है उसके ब्लॉग का, लेकिन 5-6 मिलियन व्यूज आते हैं। उसके शादी में उत्तराखंड के सीएम आए थे। मोस्ट प्रोबेबली वो उत्तराखंड में रहता है, तो उत्तराखंड के ही सीएम आए होंगे। बहुत बड़ी बात है ये। पावर की तरफ से कितना ज्यादा रिच है, फाइनेंशियली वो कितना ज्यादा रिच है, करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज है भाई, तुम्हारी लाइफ को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकती है, ड्रास्टिकली बदल सकती है। इतना पैसा मैं कहता हूँ कोई भी स्किल नहीं दे सकती तुम्हें, कोई भी स्किल। इवन बहुत सारी कंपनीज के सीईओ भी इतना नहीं कमाते जितना सौरव जोशी अकेले कमा रहा है। बट हाँ, वो टॉप पर है, ये भी बात तुम ध्यान पे देना, वो टॉप पे बैठा हुआ है। तुम भी बन सकते हो यार, तुम भी बिल्कुल स्क्रैच से चालू कर सकते हो। आज नहीं बनोगे, कल नहीं बनोगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद तो उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना। अब पैसे के अलावा ही बहुत सारी चीजें होती है, रिस्पेक्ट होती है, समाज में जो तुमको बुलाया जाए, तुम्हारी पूरी फैमिली की कदर, तुम्हारी पूरी आगे की जनरेशन संवर जाए, वो केवल यूट्यूब के भरोसे ही हो सकता है। तो कंटेंट क्रिएटर अगर कोई है जो मेरी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज उस पे सीरियस हो जाओ। और जिनको कंटेंट क्रिएशन नहीं आता है, डोंट वरी, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। सर्च करो, एक सर्च में तुम्हें पता चल जाएगा तुमको क्या करना होता है और कैसे करना होता है। और कंटेंट क्रिएशन की वजह से ही मैं गिटार के ऊपर शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन बहुत सारा टाइम कंज्यूम करता है, बहुत सारी एनर्जी लेता है। तो हाँ, अगर तुम ये चीज देने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थर्ड है स्टोरी टेलिंग। ये कंटेंट क्रिएशन के अंदर ही आता है। इसको इंप्रूव करने का मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, जो कि मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे मालूम है? हम एक रैंडम टॉपिक उठाएंगे, कोई भी टॉपिक, लेट से गिटार ही उठा लेते हैं, माइक उठा लेते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं। एंड उसके ऊपर 2 से 3 मिनट बैठ के स्क्रिप्टिंग लिखेंगे और बोलेंगे, और उसको हम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे ताकि सामने वाला हमारी बात को सुने और अच्छे से समझ जाए। तो डेली हम लोग 2 से 3 मिनट की शॉर्ट्स अपलोड करेंगे। एक तुम लोग अपना प्राइवेट यूट्यूब चैनल बना सकते हो जिसमें अनलिस्टेड करके तुम अपनी वीडियोस को अपलोड करते रहो। इससे होगा ये कि जो बंदे कंटेंट क्रिएशन में है ना, या तुम लोग भी जो कंटेंट क्रिएट करोगे सेकंड नंबर वाली स्किल, तो तुम्हें उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। तुम्हें स्टोरी टेलिंग आती रहेगी, क्योंकि व्यूवर्स को हुक ही करके रखना होता है लास्ट तक। समझ रहे हो? तो ये स्किल हमारी सेकंड स्किल को सपोर्ट कर रही होगी। और स्टोरी टेलिंग अगर तुम्हारी अच्छी होगी ना, तो लोग तुम्हें सुनना चाहेंगे, चाहे तुम ग्रुप में हो चाहे जहां पर भी हो। तो एक सोशल स्किल भी बन जाती है ये। ओके, सो 4th नंबर की स्किल है मेडिटेशन।
भाई इस पे तो मैंने कल लॉन्ग वीडियो भी बनाई है, अगर तुमने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और चैनल पे भी सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ब्रिलियंट स्किल। मतलब इसके स्किल के आगे कोई भी चीज टिक ही नहीं सकती, कोई भी चीज नहीं टिक सकती, क्योंकि मेडिटेशन अगर तुम कर रहे होगे ना तो तुम्हारा दिमाग हर चीजों को, हर स्किल को एब्जॉर्ब करने के लिए, सीखने के लिए रेडी रहेगा। तुम उसको इवेंचुअली कोई भी स्किल को सिखा सकते हो ड्यू टू मेडिटेशन। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेडिटेशन बहुत पावरफुल है और तुमको बिल्कुल भी करना नहीं आता है, बिल्कुल एकदम कुछ पता ही नहीं मेडिटेशन के बारे में, तब भी मेरी वो वीडियो देखोगे, उसमें A to Z सब कुछ कवर करके रखा है मैंने। ओके, सो 5th नंबर पे एंड आखिरी है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ भी हमें इंप्रूव करना है इस समर वेकेशंस में, और कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूँ। बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ वही तुम लोगों को भी फॉलो करना है। तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें बहुत सारा पानी पीना है, जितना तुम पानी पी सकते हो, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो। अभी बहुत लोग कहेंगे कि मैं बहुत सारा पानी पी लूंगा, मुझे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तुम बहुत सारा पानी पी ही नहीं पाओगे। तुम नॉर्मल जितना पानी कंज्यूम करते हो ना उतना भी बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। तो तुम वहां पर तो एक्सट्रीम तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। लेट से तुम्हें कहा जाए कि लाख रुपए तुम्हारे लिए एकदम पॉइजन है और तुम कमा 1000 रुपए भी नहीं रहे हो, तुम लाख तक कभी पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए मैंने कहा खूब सारा पानी पियो। दूसरी चीज है 10,000 स्टेप डेली चलो। मैं डेली 10,000 स्टेप चलने की कोशिश करूंगा। मेरा 5 से 6,000 हो जा रहा है बट 10,000 नहीं हिट हो पा रहा है। बट हाँ, मैं डेली 10,000 स्टेप चलूंगा, क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, जिम नहीं जा सकता इस मोमेंट पे। तो 10,000 स्टेप बहुत सही है मेरे लिए, बहुत आइडियल है। एक हफ्ते तक 10,000 स्टेप, फिर अगले हफ्ते तक 15,000 स्टेप, उसके अगले 20,000, ऐसे करके हम बढ़ाते रहेंगे हर हफ्ते। एंड जिसपे हमको समझ में आएगा ये बहुत ज्यादा टाइम एक्सीड ले रहा है, हम वहीं पे उसको रोक देंगे, वहीं रोक देंगे, बहुत एक्सीड करने की कोशिश नहीं करेंगे। उससे इवेंचुअली ये होगा कि हमारी कंटेंट क्रिएशन जर्नी पे हम बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर हम बहुत ज्यादा चलना चालू कर देंगे तो। क्योंकि रफली 10,000 स्टेप कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर 1 घंटा चलना पड़ेगा। 1 घंटे तुम्हें कंटिन्यूअसली चलना पड़ेगा। तो हम कंटिन्यूअस नहीं चलेंगे, हम 20 मिनट के स्लॉट्स को डिवाइड कर देंगे। तो 3 स्लॉट रखेंगे, इजिली कवर हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको चुना है। थर्ड पॉइंट है 5 मिनट मेडिटेशन। वो जो मेडिटेशन वाली मैंने स्किल बताई है, तो कितनी देर करना है मेडिटेशन? 5 मिनट डेली करना है। और चौथी चीज है नो जंक फूड। जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड करो, जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ खाना ही बंद कर दो। मैं नहीं खाता जंक फूड बिल्कुल भी, समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम भी अवॉइड करके देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव रहेगी, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे। और ऐसे नहीं करोगे ना तो बुझे बुझे से रहोगे हमेशा ही। तो इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ तक तुम्हारा काम है, जितनी चीजें मैंने बताई है वो सब तुम भी कर सकते हो। अब वो काम है जो कि मुझे हमेशा से करने थे और जो कि मैं करके रहूंगा। तो जितनी चीजें मैंने पहले बताई वो तो चीजें मैं करूंगा ही, ऑब्वियस सी बात है, उसको तुम भी करो। बट इसके अलावा भी 1-2 चीज मैं करूंगा जो कि मैं तुम्हें बता देता हूं। तो वो है डेली एक वीडियो अपलोड करना। जो ये सीरीज चल रही है डेली 1% इंप्रूवमेंट की, उस पर डेली एक वीडियो अपलोड करना, ये चीज मैं करूंगा डेली। बस यही एक चीज थी। और हाँ, एक और चीज है जो कि एज अ रिजल्ट है, वो समझ रहे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मेहनत कर सकता हूँ। अब बाय प्रोडक्ट मुझे वो चीज मिल सकती है। देखो यार, मेरा 27 अगस्त को बर्थडे पड़ता है, ठीक है? तो ना मुझे कोडिंग के लिए एक मैकबुक की जरूरत है। तो मैंने पता किया है, मैकबुक एयर M4 90,000 से 1 लाख रुपए के अंदर तक आता है, जो कि 1 लाख रुपए बहुत लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं अभी कुछ अर्न नहीं करता ना। बट हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने बर्थडे के दिन खुद को ये गिफ्ट दे पाऊं। एंड तुम भी कुछ टारगेट ऐसा ले सकते हो कि मैं खुद को ये गिफ्ट करूं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या XYZ कुछ भी जो तुम्हारी लाइफ में अभी जरूरत हो। मुझे जिसकी जरूरत है मैंने तुमको बता दिया है। तो यार अब जल्दी समराइज करते हैं चीजों को, ठीक है? तो पहला स्किल है गिटार, दूसरा स्किल है कंटेंट क्रिएशन, तीसरा स्किल है स्टोरी टेलिंग, चौथी स्किल है मेडिटेशन, पांचवी स्किल है, स्किल तो क्या ही है बट पांचवी चीज है फिजिकल हेल्थ, और आखिरी में जो मेरा एंड गोल है 27 अगस्त को एक मैकबुक लेने का। लेट्स सी, ये पांचों स्किल को तो हम कॉन्कर कर ही लेंगे, बट वो मैकबुक लेने मुझे कितना टाइम लग जाता है उसका कोई आइडिया नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या बाय बाय, सी यू, मिलता हूँ नए वीडियो में।